जिनके मुकुट में मोर लगा। मोर मुकुट क्यों लगाते? मयूर के विषय में कहा जाता है कि उसमें काम नहीं होता। वो जब नाचता है और उसके पसीने गिरते हैं तो उसी से मोरनी गर्भिणी होती है। भगवान कहते हैं जिसके भीतर कामना नहीं हो वो मेरे चरणों में नहीं, मेरे मस्तक पे होगा। मैं तो उसे अपने मस्तक पे सजाऊंगा। बरहा पीड़म नटवर बपू। एक आदमी आए और आकर डगडुगी बजा करके अगर गांव में कुछ दिखाने के लिए तो सब दौड़ पड़ते हैं। 80 साल के बूढ़े भी निकलते हैं, हम भी थोड़ा देख ले। गांव में जो होता था नटवर, नट भी हैं और वर भी। नट का अर्थ होता है नाचने वाला। नट एक से एक खेल दिखाते हैं राजस्थान में, पतली रस्सी पे चल जा। वर माने श्रेष्ठ। नट तो हैं पर दुनिया के सबसे श्रेष्ठ नट है, जो दुनिया के लिए नाचते भी हैं और दुनिया को अपने इशारे पे नचाते भी हैं। ऐसा नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम। कानों में कनेर के फूल हैं, पुष्प है। ठाकुर जी चले आते हैं गैया चरा करके और ऐसे करके झटका मारते हैं कानों के फूल को। वो बाएं हाथ से उछला फूल कनेर का और फिर ऐसे दाहिना कान करते हैं तो यहां आके फूल गिरता है। कैसे नट है हमारे ठाकुर जी, श्रेष्ठ नटवर। कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनकपशम। काले काले बादलों के बीच जब कभी बिजली चमकती है, कभी आपने देखा है? तो ठाकुर जी हमारे कैसे हैं? श्याम। ठाकुर जी काले नहीं है। ठाकुर जी जब जिस मेघ में जल भरा होता है ना, नील वर्णा। काला मत बोला करो ठाकुर जी। नील मणि, मेघ में जल भरा हुआ है, नीला। एक अद्भुत काला और नीला का एक अद्भुत संगम होता है, देखना उसको। उस बीच जब बिजली चमकती है, बोला ठाकुर जी का रंग है नील वर्ण। और वो जो जल भरा हुआ है ना, वो कौन है? ठाकुर जी करुणा और दया से भरे हुए हैं। अकारण करुणा वर्णालय। हमारे ठाकुर जी दया, प्रेम और करुणा के जल से भरे हुए। पीतांबर लगाया है तो जैसे बादलों में बिजली चमकती है, ठाकुर जी की सुंदरता वैसी लग रही है जैसे बादल के बीच बिजली चमक रही हो। सुंदर सुंदर ठाकुर जी और पीला पीतांबर। कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनकपशम वैजयंतीम च मालाम। वैजयंती माला उनके गलों में। भैया हमारो टाइम है गो का। अच्छा चलो 8 ही मिनट बचो है। 8 ही मिनट में हम साफ कर देते हैं सब, कोई बात नहीं। देखो भैया, भगवान है कालातीत और उनकी कथा कालाधीन। हाउ इज इट पॉसिबल? जो काल से अतीत हैं और काल के बंधन में उनकी कथा हो तो थोड़ा कठिनाई तो होता है। अब समेटना है। कलयुग में लोगों के पास समय कहां है 6-6 घंटा बैठ के सुने। तो कालातीत की कथा कालाधीन हो तो नहीं सकती, लेकिन अब चलो बनाते हैं। जो तुम्हारी समझ आ जाए, उसमें से पल्ले पड़ जाए, उसी से काम बन जाए। भगवान का सुंदर स्वरूप को जब सुना तो बोले अच्छा इतना सुंदर कोई है? दौड़ के गए, कहां है वो? फिर सुखदेव जी बोले बोली सूरत दिल के खोटे। आदमी तो सुंदर लगता है पर क्या पता दिल कैसा।